नेपाली चित्रमाला असल खबर। भैया भाई आ दीदी बहनी सबके नमस्कार। आउ परमेश्वर के बारे में सत्य वचन सुनू। ई चित्रमाला के किताब लिऊ आ जब ई संगीत के धुन सुनम तब पहिलका चित्र पलटाऊ। ई चित्रमाला में भेल आदमी सब आ चित्र सब आदमी सब के कल्पना करके बनावल चित्र सब मात्र बा। ई चित्रमाला के किताब में आदमी सब की सृष्टि के बारे में बतावले। परमेश्वर के बारे में सही बात जानेला कृपया ई संदेश के ध्यान से अंत तक सुनू। चित्र नंबर 1। इस चित्र में हमनी सब देख सकैसी कि बहुत वर्ष पहले ई पृथ्वी न रहे। उस समय जमीन, पानी, जानवर आ गाछ वृक्ष कुछो न रहे। जिंदा कहे वाला कुछो न रहे। उस समय मात्र परमेश्वर रहे। ऊ एगो मात्र जिंदा परमेश्वर बा। वर्षों से परमेश्वर एगो जगह पर बा। परमेश्वर सभे चीज पर शासन करले। ऊ कोनो खराब काम न करले काहे कि ऊ पवित्र बा। ऊ जब भी सही बात बोलले। जब परमेश्वर इस संसार बनेलक तब कहलक इजोत हो, तब इजोत भे गेल। फिर ऊ कहलक पानी आ सूखल जमीन हो जो, आ ऊ सब बात होलक। चित्र नंबर 2। चित्रमाला में भेल ई किताब के बाइबल कहले। परमेश्वर हमनी सबसे ई बाइबल के वचन से बोलले। बाइबल हमनी सबके सत्य परमेश्वर के बारे में बतावले। परमेश्वर सब आदमी सबसे प्रेम करले। बाइबल हमनी सबके शांति आ आनंद के रास्ता देखावले। इस संदेश में कहल गेल सब बात सब बाइबल के बात सब बा। चित्र नंबर 3। इस चित्र में हमने सब देख सकैसी कि सृष्टि के समय में परमेश्वर अपन वचन बोललक तब घाम भेलक, जुन तारा आ सृष्टि भेल। हमनी सब खाए वाला फल फूल तरकारी सबके साथे गाछी वृक्ष परमेश्वर बनैलक आ कहलक ई निमन बा। ओकरा बाद परमेश्वर पहिलका आदमी बनैलक जेकर नाम आदम रहे। ओकरा बाद परमेश्वर आदम के लागी एगो ओकर घरवाली बनैलक जेकर नाम आदम हवा राखलक। परमेश्वर के बनावल सब चीज पर अधिकार आदम आ हवा के दिलक। आदम आ हवा परमेश्वर के साथ एक आपस में निमन से बात करे आ संगति करे। हर दिन परमेश्वर ओकनी तर आवे, भेंट करे आ आपस में बातचीत करे। चित्र नंबर 4। अब हमनी सब देखम कि परमेश्वर आदम आ हवा के एगो सुंदर बगीचा में राखलक। वहाँ बहुत फल फूल मिलने वाला बढ़िया जगह रहे। परमेश्वर ओकनी सबके कहलक बगीचा के बीच के गाछी के फल बाहेक तोहनी सब फल खा सकत बारे, लेकिन न खाए वाला गाछी में के फल खैबे तो तोहनी सब तुरंत मर जेबे। लेकिन आदम आ हवा के अलावा ऊ बगीचा में एगो दुष्ट भी रहे जेकर नाम शैतान रहे। शैतान भूत प्रेत आ दुष्ट आत्मा सबके राजा बा। ऊ परमेश्वर के साथ साथे आदमी सबके भी दुश्मन बा। एक दिन शैतान आके हवा के फुसला के कहलक अगर तू ई फल खैबे तो न मरबे, लेकिन तू परमेश्वर लेखन हो जेबे आ सब कुछ जानबे। शैतान के बात पर हवा विश्वास कैलक आ ऊ परमेश्वर के देहल आज्ञा के उल्टा काम कैलक। हवा ऊ गाछी के फल तोड़ के खैलक आ आदम के भी देलक। परमेश्वर के कहल बात न मानला पर ओकनी के भीतर पाप प्रवेश कर देल आ परमेश्वर ओकनी सबके ऊ बगीचा से निकाल देल। ऊ दिन से परमेश्वर से आदमी सबके संबंध टूट गेल। चित्र नंबर 5। इस चित्र में हमने सब देख सकैसी कि आदम आ हवा के संतान में भी ओकनी सबके पाप स्वभाव रह गेल। ओकनी के कईन आ हाबिल नाम के 2 बेटा रहे। जब ओकनी सब बड़का होलक तो हाबिल गोठाला आ कईन किसान बनल। एक दिन कईन अपन कुछ अनाज बलि भेंट के रूप में परमेश्वर तर ले अयलक। हाबिल भी भेंट के रूप में एगो भेड़ा ले अयलक। हाबिल के भेंट से परमेश्वर खुश हो गेल काहे कि हाबिल परमेश्वर से साँचो के प्रेम करे आ आज्ञा माने, लेकिन कईन परमेश्वर के आज्ञा न माने आ परमेश्वर भी ओकर भेंट से खुशी न भेल। उहे कारण से कईन बहुत खिसिया गेल आ हाबिल के मार देल। कईन के
कैल काम परमेश्वर देखलक आ कईन के उ जगह से खहेद देल। चित्र नंबर 6। ई चित्र में हमनी सब देखम कि बहुत वर्ष बाद आदम के बहुत ज्यादा बाल बच्चा होलक। ओकनी सब कोनो भी परमेश्वर के आज्ञा न मानलक आ अपने हिसाब से चललक। ओकनी सब बहुत खराब काम कैलक कि ई कारण से परमेश्वर बहुत दुखी भेलक आ कहलक ई सब आदमी सबके खत्म करेला हम बहुत बड़का पानी पर आएम। लेकिन वहाँ एक जना आदमी रहे जे परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे, ओकर नाम नूह रहे। आदम से नूह तक 9 पुस्ता रहे। परमेश्वर नूह की कहलक तू एगो बड़का जहाज बनाओ आ बनावला के बाद में सब प्राणी से एक एक जोड़ा उ भीतर ले आ। परमेश्वर नूह के जथी कहलक तथी नूह कैलक। ओकरा बाद में नूह आ ओकर घरवाली अपन 3 गो बेटा आ पुतोह के साथ जहाज में आ गेल। ओकरा बाद में परमेश्वर उ जहाज के बंद कर देल। चित्र नंबर 7। इस चित्र में हमने सब देखम कि परमेश्वर लगातार 40 दिन तक पानी पड़ेलक। फिर जमीन भीतर से भी पानी के मुहान फूट गेल आ पूरा पृथ्वी में पानी पानी हो गेल। इतना ज्यादा कि बड़का बड़का पहाड़ भी डूब गेल। जहाज बाहर रहल सब जिंदा प्राणी, जनावर, चरा चुरुंगी, घिसियाए वाला जनावर आ सब मानिस सब डूब के मर गेल। लेकिन नूह, ओकर परिवार आ जहाज भीतर रहल सब केहू बाँच गेल। पानी न सकला तक करीब 1 वर्ष तक जहाज पानी में चलत रह गेल। पानी सूखला के बाद सूखल जमीन देख के नूह, ओकर परिवार आ जहाज में के सब प्राणी सब निकल के घूमे लागल। चित्र नंबर 8। इस चित्र में हमने अब्राहम अपन घरवाली सारा के अपन बेटा इसहाक के अपन काख में ले देख सकै छी। नूह से अब्राहम तक 10 पुस्ता रहे। अब्राहम के पापा झूठा देवी देवता के पूजा करे, लेकिन अब्राहम सच्चा आ जिंदा परमेश्वर के पूजा करे। अब्राहम आ सारा बूढ़ा बूढ़ी हो गेला के बाद भी बाल बच्चा न भेल रहे। एक दिन सपना में परमेश्वर कहलक आकाश में तारा सबके देख, ओकरा तोहनी सब गन सकै से, तोहनी के संतान सब भी आकाश के तारा लेखन होई। सारा भी उम्र से बुढ़िया हो गेल रहे। ओइसन कवा होला के बाद भी परमेश्वर ओकनी के एगो बेटा जन्मा सके के लायक बनेलक। परमेश्वर अब्राहम आ सारा के एगो बेटा देलक जेकर नाम ओकनी इसहाक रखलक। परमेश्वर प्रतिज्ञा करैत कहलक कि इसहाक के संतान सब में मुक्तिदाता जन्म ली जे ई पूरा संसार के पाप ले जाए। परमेश्वर हर पल साँच बोलले, साँचो के प्रतिज्ञा कैल अनुसार संसार में मुक्तिदाता पठेलक। ओकर नाम यीशु ख्रिस्ट बा। वहाँ के पास हमार आ तोहार पाप हटा देवे वाला शक्ति बा। चित्र नंबर 9। अब ई चित्र देखूं। एगो आदमी अपन हाथ में पत्थर के पाटी के लेके पहाड़ से नीचे आवत बा। ओकर नाम मूसा बा। वो अब्राहम के वंश के रहे। अब्राहम के बहुते संतान होलक। ओ में से कुछ के बारे में अपने सब ई नक्शा में समझ सकम। परमेश्वर मूसा के अपन आज्ञा सब देलक आ मूसा उ आज्ञा सब आदमी सब के बतैलक। जब आदमी सब के परमेश्वर के नियम के बारे में जानकारी भेल तब ओकनी सब कैसन जीवन बितावे के चाहे उ चीज जानलक। हमनी सब भी परमेश्वर के आज्ञा पालन करू, ई परमेश्वर चाहले। चित्र नंबर 10। इस चित्र में देखूं। ई आदमी काठ के मूर्ति के गोर लागत बा।
हमने सबके अपन हाथ से बनावल कोनो भी देवी देवता आ मूर्ति के न पूजा करे के चाही, ऐसन परमेश्वर कहले। काहे कि साचा परमेश्वर एवटे बा आ हमनी के उनकारा ही पूजे के चाही। एमे ई 4 जना प्रार्थना करत बा। परमेश्वर कहलक आदमी सबके 6 दिन तक काम करे के चाही आ 1 दिन विश्राम करे के चाही। जैसे हर दिन हमनी परमेश्वर के प्रार्थना आ आराधना करे सी, वैसे ही विश्राम के दिन ज्यादा समय निकाल के प्रार्थना आ आराधना करे के चाही। ई लइका के देखू, ऊ अपन माई पापा के लागी कुछो खाए ला ले आवत बा। परमेश्वर कहले बा ऐसन काम कैला अच्छा बा। बेटा बेटी के अपन माई पापा से प्यार करे के चाही आ माई पापा के कहल माने के चाही। ई आदमी सबके देखू जोन एक आपस में झगड़ा करत बा। परमेश्वर कहले बा तोहनी कोनो के भी जान न मारे के चाही। चित्र में भेल ई आदमी के देखू जोन दोसर के घरवाली के साथ गलत काम करत बा। ऐसन काम करेला पाप बा। परमेश्वर कहले हमनी सबके खराब काम न करे के चाही। नक्शा में देखू एगो आदमी दोसर आदमी के सामान चुरा के ले जाए के खोजत बा। हमनी सबके कहियो भी दोसर के सामान न चुरावे के चाही, ऐसन परमेश्वर कहले। दोसर के सामान संपत्ति आ कोनो भी सामान में लालच न करे के चाही, ऐसन परमेश्वर कहले। हमनी सब चित्र में देखावल जैसन न करे के चाही, ऐसन परमेश्वर कहले। ई सब बात परमेश्वर पवित्र बाइबल में कहले बा। हमनी सब करे वाला सब काम परमेश्वर के पता रहले, लेकिन हमनी सब ऐसन काम छुपावे सी, लेकिन परमेश्वर के हमनी के मन भीतर के एक एक बात पता रहले। चित्र नंबर 11। इस चित्र में देखू अब्राहम आ मूसा के पाला में अगर कोनो आदमी पाप करे तो ओकरा पाप से छुटकारा पावेला कोनो जानवर के बलि देवे के पड़े। उहे से उ बलि से ओकनी पापी छी कह के स्वीकार करे। आजकल हमनी सबके अपन पाप से छुटकारा पावेला कोनो जानवर के बलि न देवे के पड़ेला। काहे कि परमेश्वर हमनी सबके पाप से छुटकारा पावेला मुक्तिदाता पठवले बा, जेकर नाम यीशु ख्रिस्ट बा। हमनी के पाप के लागी बलिदानी देवेला यीशु ख्रिस्ट क्रूस में टंगा गेल, लेकिन मरला के 3 दिन बाद मृत्यु से जीत के फिर से जीवित हो गेल। अब अपने सब में जोन जोन हम पापी छी समझे छी तो अपने यीशु ख्रिस्ट ऊपर विश्वास करूँ आ अपन पाप के खातिर पश्चाताप करूँ। सच्चा मन से पश्चाताप करम तो परमेश्वर अपने के सब पाप क्षमा कर दे। चित्र नंबर 12। अब यीशु ख्रिस्ट इस संसार में कैसे अयलक ओकरा बारे में ध्यान से सुनू। उस समय में एगो मरियम नाम के लड़की रहे, ओकर यूसुफ नाम के आदमी से छेका हो गेल रहे। एक दिन स्वर्ग से स्वर्गदूत अयलक, मरियम के कहलक परमेश्वर के पवित्र आत्मा से तू गर्भवती होबे आ तू एगो बेटा जन्म देवे, जेकरा बारे में परमेश्वर प्रतिज्ञा कैले बा आ उनकारा से ही सब आदमी सबके पाप से छुटकारा मिली। वैसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत यूसुफ के सपना में आके कहलक यूसुफ मरियम से विवाह करेला तू न डरो। सुन जोन बच्चा उ जन्म दी उ परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जन्म ली। ओकरा बाद यूसुफ मरियम से शादी कैलक, लेकिन बच्चा न जन्म लेला तक ओकरी साथ में न सुतल। ऐसे ही परमेश्वर यीशु के इस संसार में पठैलक। चित्र नंबर 13। अब ई चित्र देखू। मरियम आ यूसुफ बेथलेहम नाम के गांव में आ गेल। मरियम बच्चा यीशु के गोठ में जन्म देल। उ जगह के पास के गोठाला सब अपन बगाल के देखभाल करते रहे। अचानक एगो स्वर्गदूत गोठाला सब लंग आके कहलक न डराऊ, काहे कि तोहनी सब के लागी एगो खुशी के खबर लेके आयल बाड़ी। ई खबर से आदमी सब बहुत खुशी हुई। आजू के रात परमेश्वर के पुत्र के जन्म भेल बा। उहाँ ही सब पापी आदमी सब के बचाई। उहाँ ही ख्रिस्ट आ प्रभु बा। स्वर्गदूत ऐसन कहला के बाद औरो स्वर्गदूत सब आके उहे बात कहलक। ओकनी सब मिल के परमेश्वर के आराधना भजन कैलक आ परमेश्वर के प्रशंसा कैलक। ओकरा बाद गोठाला सब यीशु के दर्शन करे गेल। चित्र नंबर 14। इस चित्र में यीशु के हमनी उनकर बालक अवस्था में देखम। उस समय वहाँ 12 वर्ष के रहे।
वहाँ बड़का बड़का बुद्धिमान पंडित सबके साथ बैठ के विशेष बातचीत पर विशेष छलफल करैत बा। एगो भल के जवान लड़का उतना बड़का बड़का विद्वान पंडित सबके समझावे सकी ओकनी सबके संभव न लाग सकैत बा, लेकिन यीशु के ज्ञान बुद्धि देख के ओकनी सब अचंभित हो जाए। दोसर नक्शा में यीशु जवान हो गेल देख सकैसी। उनकर ज्ञान बुद्धि बहुत अचंभ के रहे। उ परमेश्वर के साथे आदमी सबके खुशी बनैले रहे। परमेश्वर कहलक यीशु के कहल बात सुन, उ हम कहे वाला बात कही। चित्र नंबर 15। इस चित्र में देखावत बा कि यीशु बहुत शक्तिशाली बा। शैतान आ कौनो दुष्ट आत्मा के शक्ति से बहुत ज्यादा यीशु के शक्ति महान बा। जादू आ तंत्र मंत्र से यीशु के शक्ति बहुत महान बा। वहाँ अगर चाही तो कौनो भी रोग ठीक हो जाए। ई पहिलका चित्र में देखू तो यीशु एगो आन्हर आदमी के ठीक बनावत बा। चित्र में भेल ई आदमी जन्म से आन्हर रहे। बीच के चित्र में देखू तो ई छोट लड़की मर गए रहे, लेकिन यीशु ओकरा जिंदा कर देन। वहाँ और भी बहुत मरल आदमी के जिंदा कैले बा। यीशु साँचो के परमेश्वर बा। यही बात दोसर चित्र में अपने यीशु के पानी के ऊपर चलत देख सकैसी। आंधी हुरी भी परमेश्वर के दहाड़ से रुक जाए आ शांत हो जाए। संसार के सब चीज पर यीशु के अधिकार बा। चित्र नंबर 16। अब इस चित्र में देखू यीशु जब भी अच्छा काम मात्र कैलक, वहाँ कहियो भी पाप न कैलक। यीशु आदमी सबके मात्र सत्य परमेश्वर के बारे में शिक्षा दिलक। साथ में संसार के सब आदमी सब पापी बा आ पाप से छुटकारा पाए के पड़ी ई अनिवार्य बतैलक। बहुत आदमी सब अपन पाप स्वीकार करलक आ पछताव कैलक, लेकिन बहुत गोटा स्वयं पापी बारी न मानलक आ परमेश्वर में न आयल। उ में से बहुत गोटा धार्मिक आ बुद्धिमान गुरु सब रहे। उ धार्मिक विद्वान आ गुरु सब यीशु के घृणा कैलक आ उ सब यीशु के अदालत में ले अयलक। सिपाही सब यीशु के पीटलक, साथे उनकारा मुंह पर थूकलक। उनकारा मुड़ पर कड़ा के मुटुक लगा देल आ ओकनी सब उनकारा बहुत मजाक उड़ेलक। ओकनी सब यीशु के ऐसन कैल पर भी विरोध न कैलक आ अपना के छुटावे के भी न चाहलक। यीशु उ दुष्ट आदमी सबके अपना ऊपर इतना खराब व्यवहार करे काहे देल? कारण यह बा कि यीशु पापी आदमी सबके लागी बलिदान होए के लागी इस संसार में आयल बा। चित्र नंबर 17। इस चित्र में देखू यीशु के समय में अपराध करे वाला आदमी सबके काट के क्रूस बना के लटका के मारे के नियम रहे। रोमी सिपाही सब यीशु के भी हाथ गोड़ में किला ठोक के आ सीधा करके क्रूस में लटका देले। आदमी सबके पाप के लागी यीशु के ऐसन दुख कष्ट सहे के पड़ल। परमेश्वर पिता कहलक यीशु ख्रिस्ट के क्रूस में मरल सब आदमी सबके पाप के लागी बलिदानी बा। इहे कारण यदि भीतर मन से ही हमनी अपन पाप के पछताव करम आ यीशु पर विश्वास करके उ में से आयम तो वहाँ हमनी के पाप के माफी कर दी। कि अपने स्वयं पापी छी स्वीकार करम कि अपने कैल पाप से मुक्ति होए के चाहत बारी? परमेश्वर के अपन वचन पर विश्वास करू, वहाँ हमनी के मुक्तिदाता बा। काहे कि हमनी देखली कि ई सब वहाँ हमनी के लागे ही कैलक। चित्र नंबर 18। इस चित्र में बतावत बा कि यीशु काठ के क्रूस में मर गेल। वहाँ के कुछ चेला सब लाश के चिहान में राख देल आ चिहान के मुंह के बड़का पत्थर से तोप देल। यीशु के मरल लाश 3 दिन तक चिहान में रह गेल। मरियम आ कुछ जनी सब वहाँ के मरल शरीर देखे चिहान में आयल।
लेकिन ओकनी सब चिहान के मुंह खुलल देखलक आ यीशु के शरीर न रहे। अचानक उ जनी सब ओहतर 2 गो स्वर्गदूत देखलक आ ओकनी सब उ स्त्री सबके कहलक, यीशु इहवा चिहान में नइखे, उहाँ त फेरू जिंदा हो गेल बा। अपने सब के हमनी पुरखा आदम के बात समझू। जब शैतान आदम आ हवा के छल के पाप के लगैलक, तब उ सोचलक कि उ इस संसार के मालिक भे गेल बा। लेकिन यीशु ख्रिस्ट हमनी के पाप के लागी क्रूस में मरलक आ हमनी के पाप सब हटा देल आ मृत्यु से फेर उठ के शैतान ऊपर विजय प्राप्त कैलक आ हमनी के ऊपर शैतान के कोनो शक्ति आ अधिकार नहीं खे। चित्र नंबर 19। इस चित्र में अपने देख सकैसी कि यीशु जिंदा भे गेल। जब यीशु जिंदा हो गेल, बहुत आदमी सब आ उनकर चेला सब भी वहाँ के देखलक। एक जना यीशु के चेला थोमा कहलक, हम यीशु जिंदा हो के उठ गेल ओह पर विश्वास न कर सकैसी। यदि हम वहाँ के हाथ खूटा में भेल किल्ला के चोट सब पर अपन अंगुरी राख के देख सकम, तब मात्र वहाँ जिंदा भे के उठल भे कह के हम विश्वास करम। बाद में थोमा यीशु के देखलक, उ यीशु के हाथ गोर में भेल चोट सब देखलक आ उ कहलक, अपने हमर प्रभु यीशु बारी। यीशु ओकरा जवाब देलक, तू हमरा देख के विश्वास कर ले, लेकिन धन्य बा ओकनी सब जोन हमरा न देख के भी विश्वास कर ले। चित्र नंबर 20। अब इस चित्र में देखूं, यीशु जिंदा होके उठला के बाद 40 दिन तक धरती पर रहलक। वहाँ बहुत आदमी सबके दर्शन देलक। यीशु अपन चेला सबके कहलक, अब स्वर्ग में हम अपन पिता तर जाइसी, लेकिन तोहनी सब आदमी सबके ई बात बताइए कि ओकनी सब के पाप के लागी हम क्रूस में बलिदानी देली आ मृत्यु के ऊपर विजय पाके जिंदा होके उठ गेली। अब जोन जोन विश्वास करी आ आज्ञा पालन करी, ओकर पाप क्षमा हो जाई आ हमरा संगे स्वर्ग में रही। चित्र में अपने सब देख सकैसी कि यीशु अपन चेला सबके छोड़ के स्वर्ग में जाइत बा। 2 गो स्वर्गदूत सब चेला सब के कहलक, यीशु फेरू संसार में लौट के आई। चित्र नंबर 21। इस चित्र में देखो, जब अपने क्रूस के देखम तब यीशु अपने के लागी कथी कथी कर देल, उ बात पर विचार करू। हमनी सब पापी छी, यीशु मात्र शुद्ध बा आ स्वच्छ रूप से धर्मी बा। यीशु के मरल के अर्थ इहे बा, हमनी मरे वाला जगह पर यीशु के मरलक। यीशु हमनी के पाप के लागी दंड सहलक आ मर गेल। अब जब परमेश्वर हमनी के ओर देखी तो वहाँ यीशु के हमनी के लागी बनावल खून के बारे में सोची। अगर हमनी यीशु पर विश्वास करैसी तो हमनी सब पापी से धर्मी भेल लेखन बारी। अपने इस संबंध में कथी सोचित बारी? यीशु के क्रूस में मरल छोट बात नहीं खे। अगर अपने सब उनकारा तिरस्कार करके दूसरा ओरी जाएम तो कोनो दिन वहाँ भी अपन मुंह अपने पर से हटा ली। उहे से आज ये यीशु पर विश्वास करूं। चित्र नंबर 22। अब इस चित्र में देखूं, परमेश्वर के वचन से कहला कि रास्ता 2 किस्म के होखेला। एगो रास्ता यीशु के होखेला तो दूसरा रास्ता शैतान के। शैतान के रास्ता लम्हर होखेला। शैतान बहुत आदमी सब के छकवा के वा ओकनी सब उनकर रास्ता पर चलले। ओकनी सब शैतान के रास्ता बहुत निमन बा आ ओइसन मानले, लेकिन निमन से देखू उ रास्ता कहाँ जाके खत्म होखले। उ रास्ता नरक में जाके खत्म होखले आ बाद में परमेश्वर भी उ सब शैतान आ ओकर दुष्ट आत्मा सबके उहे में फेंक देवले। अगर अपने शैतान के पछाड़ी घुमैत पारी तो उहे डर लागे वाला नरक में अपने सब खत्म हो जाएम। अब हम अपने सबके यीशु के रास्ता के बारे में बताएम। ई रास्ता सकेत बा
आ तैका गोरा ही मात्र ई रास्ता पर लागल बा, लेकिन यीशु के रास्ता परमेश्वर के असल जगह स्वर्ग तक पहुँच के खत्म हुई। अगर अपने यीशु के रास्ता पर चल के स्वर्ग में पहुँचे के चाहत बारी तो शैतान के रास्ता छोड़ दू, यीशु के पीछा करू, तब परमेश्वर अपने के अपन पवित्र आत्मा दी। वहाँ अपने संगे उ रास्ता पर चली आ अपने की सहायता करी। अपने यीशु के रास्ता पर लगातार चले के लागी पवित्र आत्मा अपने के बहुत सहायता करी। कि अपने यीशु पर विश्वास करैली? अगर अपने यीशु पर विश्वास करे के चाहत बारी तो ऐसे यीशु के साथ प्रार्थना करूं, प्रभु यीशु हम पापी आदमी छी कह के स्वीकार करे छी। हमर पाप के ऋण तीर देवे के लेल अपने क्रूस में मरली, हमरा विश्वास बा। प्रभु यीशु हमरा माफ कर दू आ हमर मन पवित्र बना दू ताकि हम परमेश्वर संगे रह सकू। धन्यवाद प्रभु, हमर प्रार्थना सुन देली, ओकरा लागी आमीन। अगर ई प्रार्थना अपने अपन मन से कैली तो अपने अब परमेश्वर के संतान आ परमेश्वर अपने के पिता होलक। चित्र नंबर 23। इस चित्र में देखू हमनी यीशु के नाम बहुत बेरी सुन लेली बारी, लेकिन इस संसार में यीशु कहिया रहलै? अपन पुरखा सब के बारे में सोचू जोन यीशु के पाला में रहलै। उ पुरखा सब आ हमनी के बीच में लगभग 80 पुस्ता बीत गेल। तो शर्त ई बात बहुत वर्ष पहले के बा। ई बीच के समय में बहुत आदमी सब यीशु पर विश्वास कैलक। बहुत देश, बहुत जाति, भाषा भाषी के आदमी सब यीशु पर विश्वास करे। एनतिया बहुत आदमी यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान हो सकले। अपने सब भी यीशु पर विश्वास करे छी तो परमेश्वर के संतान हो जाएम आ स्वर्ग में बैठ सकम। चित्र नंबर 24। इस चित्र में देखू यीशु के समय में एगो निकोदेमस नाम कैल गुरु रहे। एक रात उ यीशु तर आके बातचीत कैलक। यीशु के सिखावल बात निकोदेमस सीखे के चाहत रहे, लेकिन निकोदेमस परमेश्वर के घर के सदस्य न रहे। ई बात यीशु परमेश्वर के था रहे। उहे कारण यीशु ओकरा कहलक, अगर कौनो आदमी नया करके जन्म न ली तो उ परमेश्वर के परिवार में प्रवेश न करे सकी आ स्वर्ग जाए न सकी। निकोदेमस ई बारे में कुछ कहलक आ अचम्मा मानैत कहलक, कौनो आदमी एक चोटी जन्म लेली तो उ फेरी कैसे जन्म लेवे सकी? कि ओकरा माई ओकरा फेरू अपन गर्भ में राख सकत बा की? यीशु निकोदेमस के कहलक, मात्र परमेश्वर के आत्मा ही आदमी के नया जन्म दे सकत बा। ऐसन आदमी मात्र परमेश्वर के परिवार में गनाई आ स्वर्ग जाए के योग्य होई। आदमी सब अपने से परिवर्तन न हो सकले, काहे कि आदमी सब पापी बा। अगर हमनी पापी छी मान लेत बारी तो आ हमर पाप यीशु प्रभु हटावे सक जाई कह के विश्वास करम तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमनी के नया जन्म दी। यीशु ई सब बात निकोदेमस के कहलक। अगर अपने भी यीशु के अपन पाप अपराध सब क्षमा कर दू कहम तो परमेश्वर के आत्मा अपने के एगो अलग आदमी, नया व्यक्ति बनाई। चित्र नंबर 25। अब अपने इस चित्र में देखम जब यीशु स्वर्ग में लौट के जाइत रहे तब वहाँ अपन चेला सबके कहलक, हम स्वर्ग में लौट के जाइत बारी, तोहनी सब पिता से मिलल प्रतिज्ञा पर प्रतीक्षा कर, जेकरा पिता ई तोहनी सबके समक्ष बैठाई। वहाँ परमेश्वर के पवित्र आत्मा होई, पवित्र आत्मा तोहनी के बीच में वास करी। इतना कहला के बाद यीशु स्वर्ग में लौट गेल। ओकरा बाद वहाँ के सब चेला सब एगो घर में जाके प्रार्थना करेला जमा होल। कुछ दिन बाद ओकनी सब प्रार्थना कैल कोठा में आधी हुरी आयल आवाज सुनलक, लेकिन वो आधी हुरी न रहे, वो तो परमेश्वर के आत्मा आवैत रहे। यीशु के प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा आयल रहे। अगर अपने यीशु के पछाड़ी करम तो यीशु के पवित्र आत्मा अपने में आई आ अपने में वास करी। परमेश्वर वचन आ उहाँ के आज्ञा पालन करेला सहयोग करी।
परमेश्वर के आत्मा अपने के बरियार आ साहसी बनाए, अपने शैतान पर विजय प्राप्त कर सकम। पवित्र आत्मा अपने के एगो ईश्वरीय जिंदगी बितावे में सहयोग करे। चित्र नंबर 26। फेरू ई नक्शा में देखूं, जब हमनी अन्हार में चलम तो बहुत जाना डरा जाएम। शैतान के बात मान के आ अपन हिसाब से चलम तो अन्हार में चलल लेखन बा। अगर हमनी शैतान के पछाड़ी चलम तो हमनी डराते रहम। अगर हमनी यीशु के पछाड़ी चलम तो कहियो डराए के न पड़ी। ई न इजोत में चलल लेखन बा। यीशु हमनी के देखत रही आ कोनो बात से हमनी के कोनो नुकसानी न होई। यीशु के था बा कि हमनी बहुत बेरी भयभीत होइली आ जब हमनी के डर लागल महसूस होखले तब हमनी यीशु के प्रार्थना कर सकैसी आ वहाँ हमनी सबके सब किस्म के डर से छुटकारा दिला दी आ हमनी सबके फिर डराए के न पड़ी। चित्र नंबर 27। यीशु पर विश्वास करे वाला सब आदमी के बाइबल के वचन अनुसार जिए के पड़ी। बाइबल परमेश्वर के वचन बा। बाइबल में कहले बा यीशु पर विश्वास करे वाला बेविचारी न बने के चाहे, कोनो के साथ दुश्मनी न करे के चाहे, चोरी न करे के चाहे आ मूर्ति के पूजा आ मरल आदमी सबके आत्मा के पूजा न करे के चाहे। यीशु पर विश्वास करे वाला आदमी सबके ही क्रिश्चियन कहले। चित्र नंबर 28। क्रिश्चियन पुरुष आ स्त्री सबके बाइबल कहले हमनी यीशु के आज्ञा पालन करेली। वैसन कबे तुहनी स्त्री सब अपन पति के आज्ञा पालन कर, जैसे यीशु हमनी के प्रेम करले वैसे ही तुहरी पति सब अपन पत्नी के प्रेम कर। उहाँ हमनी के इतना ज्यादा प्रेम कैलक कि हमनी के लागी उहाँ मर गेल। बाइबल कहले बेटा बेटी हो अपन बाप मतारी के आज्ञा पालन कर आ बाप मतारी हो अपन बेटा बेटी के देखभाल करू आ ओकनी सबके यीशु के बारे में बताऊ। हमनी के केंतिया जिए के चाहे परमेश्वर हमनी के बता दिल बा। उहे से हमनी अच्छा से जीव, उहे परमेश्वर चाहले। चित्र नंबर 29। परमेश्वर कहले सब आदमी सबके भला कर। हमनी अपन साथी या परिवार के प्रेम तो करे सी, लेकिन हमनी के अपन शत्रु के भी माया प्रेम करे के चाही। पहिलका चित्र में देखू ई दूगो आदमी सब शत्रु रहे, लेकिन अब ओकनी सब हाथ हथियार फेंक के अभी दोष बा। हमनी के खराब के बदला खराब न करे के चाहे ऐसन परमेश्वर कहले। 29 दोसर चित्र में देखू ई दूगो अलग अलग जाति के आदमी बा। ई जाति के लोग एक अर्का में दिन भर झगड़ा करले, लेकिन अभी एक अर्का में सहायता करत बा देख सके छी। क्रिश्चियन सब के दोसर के सहायता करे के पड़ी, ओकनी सब के बदला लेवे के काम न करे के चाहे। चित्र नंबर 30। ई दूगो आदमी सब यीशु के विश्वास करे के चाहत बा। ओकनी सब अपन मूर्ति आ तंत्र मंत्र के समान चलावत बा। पहले हमनी अपना सहायता के लागी भूत प्रेत बुलावत रहली, लेकिन अब हमनी यीशु के गुहार कर सकै छी। यीशु के शक्ति हमनी के वरी पड़ी बा। उहे से कोनो भी खराबी से हमनी के हानि न होई, काहे कि यीशु के शक्ति भूत प्रेत डाइन तंत्र मंत्र आ शैतान के शक्ति से महान बा आ शक्तिशाली बा। उहे कारण से हमनी विश्वासी सबके यीशु के मात्र बुलावे के चाही। चित्र नंबर 31। खास करके हमरा ई चित्र में रहल आदमी के बारे में बोले के मन करले। ई आदमी प्रभु यीशु के साथे इस संसार में रहे के समय के बा, जेकरा बहुत किस्म के भूत प्रेत सब सतावत रहे। भूत प्रेत सतावे के कारण उ पागल हो गए रहे। आदमी सब ओकरा सिकरी आ डोरी के साथ बांध के राखे, लेकिन उ ओकरा तोड़ देवे। यीशु आके दया से उ आदमी के देखलक आ आदमी के भीतर रहल दुष्ट आत्मा के थरकावत कहलक,
ई आदमी के छोड़ आ फेरू लौट के न अइहे। शैतान के दुष्ट आत्मा आ भूत प्रेत सब यीशु से डरा गेल आ ऊ आदमी में से निकल के भाग गेल। कि अपने के भी ऐसन भूत प्रेत आ दुष्ट आत्मा सब दुख दे के सतावित बा कि? यीशु के पुकारू आ वहाँ अपने के ऊ सब भूत प्रेत से छुटकारा दी। चित्र नंबर 32। यीशु के रास्ता चलल आसान नहीं खे, ऐसन हमनी सुन लेली। हमनी के भीतर बहुत बड़का लड़ाई भेल, हमनी महसूस करैसी। परमेश्वर के आत्मा हमनी के उहे रास्ता पर चले के, परमेश्वर के पछाड़ू करे के आ पवित्र जीवन जिए के मदद करी। आ शैतान भी कुछ षड्यंत्र रचित बा, उ हमनी सबके समस्या में पारे के आ न निमन काम यानी कि पाप करवावेला। शैतान हमनी के कहले धनिक होएला कठिन मेहनत कर, धनिक हो जाएबे तो तोहनी सब नाम कमेबे आ तोहर जीवन खुशहाली बीतौ। तो हमनी के बारे में खाली विचार कर, दोसर के टेंशन न ले, तू जथी चाहत बारे ओकर बारे में खाली सोच। शैतान ऐसन झूठ बात हमनी के कहले आ हमनी सबके भी ऐसन बात सुनेला मन करले। हमनी सब शैतान कहल लेखन सब काम करैसी। हमनी क्रिश्चियन नक्शा में ठाड़ा बीच के आदमी लेखन बारी, उ निमन काम करे के सको से कह के यीशु ओकरा परमेश्वर के आज्ञा पालन करे के लागी समझावित बा। आ शैतान भी ओकरा अपन बात करे के खराब काम करे के सिखावित बा। हमनी के जन सब भी एगो बड़का संघर्ष के बीच में बारी, लेकिन हमनी के प्रिय मित्र यीशु हमनी के साथ में बा। ओकरा खाली पीछा करू, वहाँ हमनी के बलवान बनावे सकी। चित्र नंबर 33। यीशु ई कथा आदमी सबके सुनैले बा। एगो बाप के दूगो बेटा सब रहे। एक दिन छोटका बेटा अपन बाप तर आके अपन अंश मांगलक। उ बाप कितनो समझैला पर भी उ न मानलक आ अंश लेके एगो बड़का शहर में चल गेल। उ शहर में पुग के जाड़ रक्सी आ मौज मस्ती में पैसा खर्च कर लेल। उ अपने चाहल सब चीज कैलक, जेकरा कारण बहुत जल्दी ओकर धन संपत्ति खत्म हो गेल आ भिखारी लेकन हो गेल। ओकरा बहुत ही कष्ट सहे के पड़लक, कितना दिन तक ओकरा भूखे रहे के पड़लक। कुछ दिन बाद जाके ओकर होश खुललक आ पछताइत उ अपन बाप तर आ गेल। लौट के उ अपन बाप से माफी मांगलक। बाप अपन बेटा से माया करे के कारण ओकरा माफी दे देल आ संगे घर में रहे देल। हमनी सब केहू यीशु के कहला उ कथा के छोटका बेटा लेखन छी। हमनी सबके परमेश्वर पिता बहुत प्रेम करले। हमनी के कैल अपन आ उनकर आज्ञा तोड़े के क्रम में हमनी सब लाज में पड़ जाइली। तब उ आदमी लेखन अपन पाप स्वीकार करके यीशु तर आवेसी त परमेश्वर हमनी के सब पाप आ अशुद्धता के क्षमा कर देवले। चित्र नंबर 34। इ नक्शा में देखू, अपने बीमारी होला पर कथी करैसी? यीशु पर विश्वास करे वाला परमेश्वर के प्रार्थना कर सकत बा। यीशु के शक्ति अपने के रोग बीमारी से ठीक कर सकत बा। अपने अस्पताल में दवाई ले सकैसी। यीशु दवाई में आशीष दी आ ओकरा खायला पर अपने ठीक हो जाए। धामी जाकरी सब जे भूत प्रेत खिला के दुष्ट आत्मा के शक्ति से रोग बीमारी ठीक करे के खोजले, ओकने सब के यीशु के विश्वास करे वाला परमेश्वर के जन सब फूक फाक करे के चिंता बैठल जोंग देख के आ रोग ठीक करवावेला न बोलावले आ ओकनी जयबो न करले। यीशु के शक्ति ओकनी सबसे बहुत ज्यादा बा। बाइबल कहले कि हमनी के शरीर परमेश्वर रहे वाला मंदिर बा। उहे कारण एकर हमनी सब हेरचाह करे के चाही। परमेश्वर हमनी के पिता बा जो हमनी सब के प्रेम करले। कभी हमनी के चेक जांच करेला भी ऐसन दुख कष्ट हमनी के शरीर में आवे देवले। परमेश्वर हमनी के जथी देवले उ सब चीज के लागी हमनी के उनकरा धन्यवाद देवे के चाही।
चित्र नंबर 35। इ चित्र में देखू आ हमनी सबके एक दिन अवश्य मरे के पड़ी, ये भी विचार करू। अगर आजवे अपने के प्राण खत्म हो गेल तो अपने के आत्मा कहाँ जाई? जब परमेश्वर के आदमी सब मरले तब ओकनी सब के आत्मा परमेश्वर तर जाले, काहे कि यीशु ओकनी के पाप क्षमा कर ले बा। दोसर आदमी सब के आत्मा परमेश्वर तर न जाई, काहे कि ओकनी सब के पाप यीशु में क्षमा न भेल रहले। अगर अपने यीशु पर विश्वास करे के अपन पाप के लागी क्षमा न मांगले बारी तो अपने के आत्मा गंधक आगे भेल नर्क में जाई। अगर अपने विश्वासी छी तो अपने मरला के बाद अपने के आत्मा स्वर्ग में जाई, जहाँ सब निमन बात सब बा। उहवा दुख कष्ट आ पीड़ा न होखले, उहवा लड़ाई झगड़ा लेखन कौनो चीज न होखले। स्वर्ग खाली रामाहट आ खुशी के बात खाली रहले। चित्र नंबर 36। अब इस चित्र में देखू हमनी के शरीर में बहुत अंग सब बा। देखे के लागी आँख, सुने के लागी कान, बोले के लागी मुंह आ चले के लागी गोर आदि। हरेक के अपन काम बा। अगर शरीर के एगो कोनो अंग बीमारी बा तो शरीर के सब अंग में दुख होखले। बाइबल हमनी के कहले शरीर के हरेक अंग के अलग अलग काम लेखन हमनियो विश्वासी सबके अलग अलग काम बा। कोनो मंडली बढ़ावे के जिम्मा लेल पास्टर बा। लिखे पढ़े वाला लिखे पढ़े न सके वाला के बाइबल के बात सिखावित बा। कोनो कोनो के खाए पिए वाला के व्यवस्था करे सके के ज्ञान रहले उहे अनुसार काम कर सकत बा। कोनो कोनो परमेश्वर के प्रशंसा के लागी गीत भजन बना सकत बा। कोनो के भी हमर काम से ओकर काम जरूरी बा ऐसा न सोचे के चाही। हमनी जथी करम यीशु के लागी करम। अपने कैसन किस्म के काम कर सकैसी उ जाने के लागी परमेश्वर के प्रार्थना करू। अगर कोनो आदमी बीमारी आ दुख कष्ट में लागल बा तो हमनी के ओकरा लागी प्रार्थना कर सकैसी, साथे अपना से सके वाला सहायता करे सकम। ई भी यीशु के लागी कैल सेवा बा। चित्र नंबर 37। परमेश्वर अपन वचन में कहले बा, तुहनी सब 6 दिन तक काम कर आ 7वें दिन सब काम में से विश्राम ले। उ दिन तुहनी सब अपन सब काम से छुट्टी ले आ फुर्सत मिला के हमर आराधना कर। ई विश्राम के दिन सब विश्वासी सब एक जगह पर भेला होए के बहुत बढ़िया समय बा। हमनी मंडली आ कोनो झुंड में भेला हो सकैसी आ परमेश्वर के वचन सुने के आ आराधना कर सकैसी। उनकर आराधना करे खुनी हमनी परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा साथे कोरस भजन गा सकैसी। चित्र नंबर 38। इ नक्शा में देखू यीशु अभी स्वर्ग में बा, लेकिन एक दिन फेरू यीशु इस संसार में आई। वहाँ परमेश्वर पर विश्वास करे वाला अपन बेटा बेटी के लेवे आई। ओकनी सब यीशु प्रभु के संगे स्वर्ग में रहेला जाई। यीशु पर विश्वास न करे वाला नया जन्म न लेवे वाला आदमी के वहाँ न ले जाए। यीशु पर विश्वास न करे वाला आदमी सबके नरक कुंड में जाए के पड़ी। यीशु कहिया कौन समय आई ई ज्ञान हमनी सब लंग भी नहीं खे। उहे कारण हमनी के उनकारा आगमन के प्रतीक्षा करत पूरा तैयारी के साथ रास्ता देखे के चाही कि अपने भी यीशु के आगमन के लागी तैयार छी। चित्र नंबर 39। अब हमने ई चित्र में देखू ई दूगो आदमी सब गाछी के सूखल डाढ़ जरावत बा। निमन गाछी निमन फल देवले, लेकिन सूखल गाछी में कोनो किस्म के फल फलाए न सके। हमनी परमेश्वर पर विश्वास करे वाला विश्वासी सब इहे गाछी के डाढ़ लेखन बारी। अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमनी भीतर बाके तो हमनी भी पवित्र आ परमेश्वर के मन परल जीवन बिता सकत बारी। आ हमनी के असल काम डाढ़ में फरल फल लेखन होई।
अगर हमनी असल काम न करे सकैसी तो उहे सुखल डाढ़ लेखन हो जाएम, जेकरा एक दिन जमा कर दी आ आगे लगावे के लागी राख दी। उहे कारण हमनी जीवन में परमेश्वर के बहुत असल काम होखो, ओकरा लागी परमेश्वर के प्रार्थना करू। उहाँ ही हमनी के असल काम करेला सहयोग कर सकैत बा। जब हमनी के कैल निमन काम आदमी सब देखी तब ओकनी सब था पाई कि हमनी यीशु के पछाड़ी करैसी आ प्रेम करैसी, तब उ समय आदमी सब परमेश्वर के महिमा दी। चित्र नंबर 40। ई चित्रमाला के अंतिम चित्र बा। जब यीशु इस संसार में रहे तब उहाँ अपन चेला सबके आज्ञा दिलक। उहाँ कहलक, सब ठाव में जो सब मानिस लंग हमर असल काम पुगा। जब तोहनी ऐसन काम करबे तब हम तोहनी के साथ रहम। हमर हरेक बात पर अधिकार आ शक्ति बा। ई आज्ञा उनकर विश्वास करे वाला हमनी सबके लागी बा। अगर हमनी यीशु के पीछा करम तो और आदमी के उहाँ के बारे में बतावे वाला हमनी के कर्तव्य बा। हमनी के सब केहू के प्रभु यीशु के हमनी के लागी कैल बड़का काम के बारे में बतावे के पड़ी। जब हमनी ओइसन करम तब परमेश्वर के आत्मा हमनी में काम करी। उहाँ हमनी के बरियार आ साहसी बनाई आ हमनी के जीवन के खुशी आ आनंद से भर दी। अपने शांति से इस संदेश सुन देली, ओकरा लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी आशा करम कि अपने सब इस संदेश से उत्साह के साथे आशीष पहली। परमेश्वर के ई निमन संदेश अखुंतरे के लागी इहवे से समापन हुई। अगर अपने जीवित परमेश्वर के बारे में और जाने के चाहेसी तो नजीक के कोनो क्रिश्चियन दाजू भाई आ दीदी बहनी से आ मंडली में जाके पूछ सकैसी। अखुंतरा के लागी विदा दिउ। नमस्ते।